हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर मैं हाजिर हूँ आपके एनसीईआरटी डिफरेंशिएशन का एक्सरसाइज 5.6 एक्सरसाइज 5.6 का क्वेश्चन नंबर 7। मुझे लगता है कि इस एक्सरसाइज का ये सबसे कठिन क्वेश्चन है जो आप लोगों को लगता है। मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। इसके मेथड तो बहुत सारे हैं और थोड़ा लंबा है भी। तो चूंकि ये जब भी आता है तो 4 नंबर 6 नंबर में ही आता है, जिससे आपको 4 मार्क्स या 6 मार्क्स मिलने वाले हैं। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको लॉन्ग में ही लगाया भी जाएगा। तो मैं इसका मेथड समझाने की कोशिश करूंगा। आप इसको कैसे कर सकते हो। क्वेश्चन है x इक्वल टू साइन क्यूब टी अपान अंडर रूट स्क्वायर रूट ऑफ cos 2t, ये x है। फिर y इक्वल टू cos क्यूब टी अंडर रूट या स्क्वायर रूट cos 2t, ये गिवन है। इसको पैरामेट्रिक फॉर्म कहते हैं या पैरामेट्रिक इक्वेशन कहते हैं। पैरामेट्रिक का मतलब यह है कि यहाँ x और y ये दो वेरिएबल है और इन दोनों वेरिएबल का वैल्यू एक तीसरे वेरिएबल के फॉर्म में दिया है जो t है। तो जब कार्टेशियन x और y में जब इक्वेशन होता है तो उसको कार्टेशियन फॉर्म कहते हैं, कार्टेशियन फॉर्म। लेकिन उसी x और y का वैल्यू जब तीसरे किसी वेरिएबल के फॉर्म में दे दे तब उसी को पैरामेट्रिक फॉर्म कहते हैं। और यहाँ इसके पहले जो क्वेश्चन आप करते होंगे वो सब एक्स वाई में रहे होंगे, लेकिन यहाँ खुद x का वैल्यू t में दिया हुआ है और y का वैल्यू t में दिया हुआ है। यानी x और y जो कार्टेशियन फॉर्म है उनका वैल्यू एक तीसरे फॉर्म में दे दिया है। इसी को पैरामेट्रिक कहते हैं। जब x और y दोनों का वैल्यू एक तीसरे फॉर्म में आ जाए, तीसरे वेरिएबल के फॉर्म में आ जाए, तो उसको कहते हैं कार्टेशियन फॉर्म, अरे पैरामेट्रिक फॉर्म। तो ये पैरामेट्रिक इक्वेशन है, इसको डिफरेंशिएट करना है। यहां से हमको dy बाई dx निकालना है। तो जब हम इसका dy बाई dx निकालेंगे तो रूल्स तो आपने पढ़ाई है कि आप कैसे dy बाई dx निकालते हो। तो मैं सीधे इसको डिफरेंशिएट करता हूं और निकालता हूं। उसमें आखिरी में जाते जाते हमको मिलेगा y बाई एक्स की जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैं पहले ही y बाई एक्स निकाल लेता हूं। देखिए y बाई एक्स जब मैं करूंगा यहीं पे निकाल लेता हूं मैं y बाई एक्स। तो जरा सोचिए कि इसमें आपको इसको डिवाइड करना पड़ेगा तब ना y बाई एक्स निकलेगा। और जब आप डिवाइड करेंगे इतना बाई इतना फिर इतना बाई इतना, तो ये वाला कट जाएगा और बचेगा cos क्यू टी अपान साइन क्यू टी। ये समझ पा रहे हैं ना। जैसे मैं यहीं पे समझा देता हूँ, y बाई एक्स करना है तो ये y वाला है और इसके नीचे आप लिखेंगे y बाई एक्स, तो ये नीचे लिखेंगे साइन क्यू टी अपान अंडर रूट कॉस 2t। अब ये जाएगा ऊपर, जाके ऊपर इस वाले को काट देगा और ये बचेंगे, तो बचेगा ये ऊपर ये नीचे बचेगा। तो cos क्यू टी बाई साइन क्यू टी ये बना देगा cot क्यू टी। तो अभी इसको काटिए मत, बस आप शॉर्टकट में समझ लीजिए कि y बाई एक्स इज इक्वल टू हो गया cos क्यूब टी, cos क्यूब टी। एक बार निकाल के दिखा दूं, मैं निकालने जा रहा हूं y बाई एक्स। तो y बाई एक्स इक्वल टू देखिए cos क्यूब टी अपान अंडर रूट ऑफ cos 2t और उसके अपान में फिर यह साइन क्यूब टी अपान अंडर रूट ऑफ cos 2t। दिस इज इक्वल टू cos क्यूब टी अपान इनटू ये चला जाएगा ऊपर cos 2t अपान साइन क्यूब टी, कट गया। cos क्यूब टी अपान साइन क्यूब टी cot क्यूब टी, दिस इज इक्वल टू 1 बाई tan क्यूब टी। समझ में आया होगा। एक बार यहां देख लीजिए, मैं इतनी जगह इसे खाली करने वाला हूं तो मैं डायरेक्ट यहां पे y बाई एक्स का वैल्यू
यही लिख देने वाला हूं 1/10³ t। 10³ t कैसे निकला आप यहां देख रहे हो, एक बार देख लो, समझ लो, पॉज करके लिख लो। इसको मैं मिटाने वाला हूं, तो अब मैं इसको मिटाता हूं। ठीक है, y/x इक्वल टू इतना। अब मैं क्या करूंगा, अब इसको सॉल्व करने जा रहा हूं टेकिंग लॉग बोथ साइड। इसका दोनों तरफ लॉग लूंगा, और दोनों तरफ जब लॉग लूंगा तो टेकिंग लॉग बोथ साइड मैं डायरेक्ट थोड़ा सा करने वाला हूं। जब यहां लॉग लिया जाएगा तो ये बनेगा लॉग, और ये बनेगा sin³ t अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ cos2t। ये बनेगा, तो ये बन जाएगा log x इक्वल टू, इसको जरा देखिए, ये न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर आ रहा है। तो log का जो मैं रूल आपको बताया था, आपको याद होगा कि log अगर m/n आता है तो मैं इसको log m माइनस log n लिख सकता हूं। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं log sin³ t। और जो sin³ t है उसका मतलब क्या है कि sin t का पावर 3 है। इसका मतलब ये है, ये जो बीच में क्यूब होता है वो टोटल का होता है, ठीक। और अपान में इसको क्या लिखेंगे, माइनस, देखिए m/n को log m माइनस log n, तो ये माइनस में आएगा, माइनस log, और इसको क्या लिखेंगे cos2t लिख करके, क्योंकि ये स्क्वायर में है, स्क्वायर रूट में है, तो ये पावर में 1/2 आ जाएगा, पावर में 1/2। log x इक्वल टू, ये आ जाएगा 3 आगे, 3 log sin t माइनस 1/2 आगे, 1/2 log cos 2t। ठीक है, इतना समझ में आया। अगले वाले में जब उधर हम लॉग लेंगे इसके लिए, तो अब इतना नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट ये लाइन लिख दिया करेंगे। आप समझ लीजिए कि कैसे करना है। आपको दिख रहा है कि ये न्यूमरेटर, ये डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर चला जाएगा ऊपर, लेकिन उसका पावर 3 है तो 3 आएगा आगे, तो 3 log sin t। ये माइनस में जाएगा तो माइनस तो लगा ही लेंगे, लेकिन इसका पावर 1/2 है तो 1/2 आ जाएगा आगे, log cos इतना आ जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको हटा देता हूं ये फार्मूला। अब मैं अभी तो केवल log लिया हूं, डिफरेंशिएट नहीं किया। अब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू टी। टी के रेस्पेक्ट में करना है, जो तीसरा वेरिएबल है ना जिसके फॉर्म में एक्स और वाई का वैल्यू दिया है, उसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू टी आप लिख लेंगे। तो यहां से टी के रेस्पेक्ट में जब करेंगे तो log x का हो जाएगा 1/x और dx/dt, dx/dt, और इसका कितना हो जाएगा, तो 3 log sin t का 1/sin t, और sin t का हो जाएगा cos t, माइनस इसका 1/2, इसका 1/cos 2t, इंटू cos 2t का हो जाएगा -2 sin 2t। डिफरेंशिएशन में जल्दी जल्दी कर दे रहा हूं, मैं ये मान के चल रहा हूं कि डिफरेंशिएशन आपको आ रहा है। ठीक है, तो ये कट जाएगा, dx/dt, dx/dt दिस इज इक्वल टू, ये x तो जाएगा इधर, x गया इधर, ब्रैकेट बना लेंगे, ये x जाएगा इधर, ये बनेगा 3, और ये देखिए cos बाई साइन होता है cot, तो cot को मैं कह सकता हूं 1/10, तो 3 इंटू 1/10 लिख दे रहा हूं इसको। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बन तो रहा था cot t, लेकिन cot t को मैंने लिख दिया 1/10t। ये माइनस माइनस इंटू हो गया प्लस, sin 2t अपॉन cos 2t हो जाएगा tan 2t, tan 2t, tan 2t। फिर dx, फिर
इधर आ जाता हूं, एक मिनट, अभी तो जगह है तो एक लाइन इसी में आगे बढ़ा के लिख देता हूं। x ब्रैकेट में 3/10t प्लस tan 2t। tan 2t का फार्मूला होता है 2 tan t अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर t। ये हो जाएगा। फिर यहां से x इन दोनों में से tan t ब्रैकेट में 1 माइनस tan स्क्वायर t, ये हो जाएगा एलसीएम। उसके बाद tan t से tan t गायब, ये हो जाएगा 3 का मल्टीप्लाई कीजिए तो 3 माइनस 3 tan स्क्वायर t। फिर यहां प्लस है तो प्लस, ये डिवाइड करने से ये खत्म तो ये बचा, तो ये 2 tan स्क्वायर t, 2 tan स्क्वायर t, ये ब्रैकेट बंद। एक लाइन और लिख लेते हैं। क्या बन गया यहां से, तो x इन ब्रैकेट, ये तो 3 रहेगा माइनस 2 tan स्क्वायर टी में से 3 tan स्क्वायर टी जाएगा तो tan स्क्वायर टी बचेगा, tan स्क्वायर टी, तो ये माइनस में, और अपान में tan t 1 माइनस tan स्क्वायर टी, ये बच गया। ये हो गया x 3 tan स्क्वायर टी tan t 1 माइनस tan स्क्वायर टी dx बाई डी टी। इसको नोट कर लीजिए ताकि हम मिटाएं, कुछ जगह बनाएं, क्योंकि अभी dx बाई डी टी निकला है, अभी dy बाई डी टी निकालना है। यहां तक उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा। पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। ठीक, मिटा देते हैं। ये डी एक्स बाई डी टी। अब ये यहां भी वही कॉन्सेप्ट, टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो ये हो जाएगा log y, और यहां डायरेक्ट लिख दे रहा हूं। कैसे लिखूंगा डायरेक्ट जरा बताइएगा। log ये cos t तो रहेगा ही, लेकिन 3 उसका आगे माइनस इसका पावर 1/2 आगे log cos 2t। अब डिफरेंशिएट करूंगा t के रेस्पेक्ट में, 1/y dy बाई डी टी, ये 3 cos t इंटू cos t का हो जाएगा माइनस साइन t, फिर -1/2 1/cos 2t, cos 2t का हो जाएगा -2 sin 2t। ठीक है, ये इसको काट देगा। dy बाई डी टी इक्वल टू dy बाई डी टी इक्वल टू, यहां से आ जाएगा -3 साइन बाई कॉस हो जाएगा tan t, ये माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा tan 2t। ठीक है, और जो यहाँ का y था, यहाँ के y को मैं इधर भेज दूंगा, dy बाई डी टी, dy बाई डी टी
दिस इज इक्वल टू y इन ब्रैकेट -3 tan t प्लस 2 tan t अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर t। दिस इज इक्वल टू dy बाई डी टी, y ब्रैकेट में ये मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए -3 tan t माइनस माइनस प्लस 3 tan स्क्वायर t अब प्लस 2 tan t, और अपान में 1 माइनस tan स्क्वायर t। दिस इज इक्वल टू, ये तो y रहेगा ही, ये y रहेगा, ठीक है। यहां से 3 tan स्क्वायर t माइनस 2 tan t में से ये जाएगा तो माइनस tan t। अब इधर जगह कम पड़ जा रही है, इसलिए यहां से हटा करके एक लाइन में नीचे लिख देता हूं, y 3 tan स्क्वायर t माइनस tan t और अपान ये समझ लीजिए 1 माइनस tan स्क्वायर t। ये ठीक है। यहां तक हो गया। एक लाइन उसका और इधर लिख रहा हूं, dy बाई डी टी, वही लाइन में इधर लिख रहा हूं dy बाई डी टी। दिस इज इक्वल टू y इसमें और इसमें से tan t कॉमन, तो 3 tan स्क्वायर t और माइनस में 1 और अपान में 1 माइनस tan स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे, आपको पता है कि जब dy बाई डी टी और dx बाई डी टी निकाल लिया और हमें निकालना है dy बाई dx। अब जरा सोचिए कि जब dy बाई डी टी में dx बाई डी टी का डिवाइड करोगे तो ये dy बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स हो जाएगा, ये कट जाएगा, क्या बचेगा dy बाई डी एक्स। मतलब dy बाई डी एक्स फाइंड करने के लिए मुझको dy बाई डी टी में dx बाई डी टी का डिवाइड करना है। तो अब मैं वही करने जा रहा हूं, सीधे यहां लिखने जा रहा हूं dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स, बाई डी एक्स बनेगा। तो dy बाई डी टी तो यही है, y tan t 3 tan स्क्वायर t माइनस 1 tan स्क्वायर t माइनस 1 अपान 1 माइनस tan स्क्वायर t, 1 माइनस tan स्क्वायर t, ठीक है। और उसके साथ इसको उल्टा करके लिखना है। देखिए डी टी बाई डी एक्स तो उल्टा करके लिखना है, तो अब इधर का भी मैं मिटा सकता हूं। अब आप समझ ही गए होंगे, ये इधर का भी मैं मिटा देता हूं। और जो फाइनल रिजल्ट आया है डी टी बाई डी एक्स का, वो ये इसका उल्टा है। तो उल्टा का मतलब क्या है, देखिए इसके नीचे 1 कर सकते हो ना, तो उल्टा करोगे तो ये 1 ऊपर x नीचे, ये भी तो उल्टा होगा। और ये जाएगा tan t वाला ऊपर और 1 माइनस tan स्क्वायर t। बड़ा क्वेश्चन है, इसीलिए इस क्वेश्चन को मैं उठाया हूं 3 tan स्क्वायर t, 3 tan स्क्वायर t, ठीक है।
इतना बनने के बाद अब इसको भी मुझे हटाना पड़ेगा। अब मैं हटा दे रहा हूं, लिख लिए हैं। अब देखिए, ये वाला इस वाले को काट देता है, ठीक है। ये y और अपान x मिला के y बाई एक्स बन जाएगा। ये हो जाएगा y अपान एक्स इंटू ये tan t और tan t मल्टीप्लाई होकर tan स्क्वायर टी हो जाएगा। फिर इंटू इंटू में क्या आ जाएगा, 3 tan स्क्वायर टी माइनस 1 और अपान में क्या आ रहा है, 3 माइनस tan स्क्वायर टी। अब जो y बाई एक्स का वैल्यू मैं पहले से निकाल के रखा हूं वो यहाँ पुट कर दीजिए। y बाई एक्स दिस इज इक्वल टू y बाई एक्स के जगह पे 1 बाई tan क्यूब टी। इसीलिए उसको पहले निकाल के रखा था, y बाई एक्स को पता था कि वो आएगा। y बाई एक्स के जगह पे इंटू में यह tan स्क्वायर टी 3 माइनस tan स्क्वायर टी माइनस 1 और अपान में 3 माइनस tan स्क्वायर टी। क्लियर है? एक मिनट, ये 3 tan स्क्वायर टी माइनस 1 है, 3 माइनस नहीं है। अब आप देख रहे हो कि इसमें पावर 2 है, इसमें पावर 3 है, तो ये पूरा स्क्वायर सहित इसके बस पावर को काटेगा, मतलब 1 अपान tan टी बचा हुआ है, 1 अपान tan टी बचा हुआ है, ठीक है। तो जब ये 1 अपान tan टी बचा हुआ है तो इस tan टी का इसमें इंटू कर दे रहा हूं और उधर से माइनस कॉमन ले ले रहा हूं। ऊपर से माइनस कॉमन करूंगा तो ऊपर से माइनस कॉमन करते हैं 1 माइनस 3 tan स्क्वायर टी आ जाएगा और अपान ये जो tan बचा है ना अंदर इंटू कर दूंगा तो 3 tan टी माइनस tan क्यूब टी हो जाएगा, tan क्यूब टी। ये बन गया। ये जो फार्मूला आप देख रहे हैं ना tan 3t का रेसिप्रोकल है। tan 3t जब आप करेंगे ना तो 3 tan t माइनस tan क्यूब टी अपान इतना, तो 3t का रेसिप्रोकल है, यानी यहां से हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा 3t का रेसिप्रोकल है तो 1 अपान tan 3t ऐसे बनेगा। tan 3t का फार्मूला लिख के उसका रेसिप्रोकल करके देखिए ये आएगा, ठीक है। और तब ये बन जाएगा माइनस cot 3t और यही इसका आंसर है, माइनस cot 3t। बड़ा क्वेश्चन है, सावधानी से नहीं करेंगे तो फिसल जाएंगे और जब भी आएगा लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा, ज्यादा नंबर में आएगा। प्रैक्टिस कर लीजिए। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा।